हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। पिछली बार हमने कुर्ती की कटिंग करी हुई थी। इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करने वाले हैं। इसका गला मैंने कट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने गला इसका कट कर लिया है। उसके बाद हमने इसके शोल्डर को ज्वाइन करने हैं। दोनों कुर्तियों के सीधी साइड हम आमने सामने रखेंगे और शोल्डर की सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने लगा ली है। उसके बाद हमने अपने कॉलर की नाप लेनी है, कटिंग करनी है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। पहले हम अपनी कुर्ती को इस तरीके से पकड़ेंगे। इस तरीके से पकड़ने के बाद इसको बराबर में रख लेंगे और इसका नाप ले लेंगे। अब हम इसको नापेंगे कि हमारी कॉलर की टोटल गोलाई हमने कितनी रखनी है। अब मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है। इसकी लंबाई को 16 से 18 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पे 16 इंच से हो जाएगा हमारा काम। तो सबसे पहले मैंने खुली साइड से 3 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। उसके बाद एक एक इंच के गैप से हमने एक निशान और लगाते जाने हैं। ये जो एक एक इंच है, ये हमारी कॉलर की टोटल चौड़ाई है। जहाँ से कॉलर हमारा बंद है उस तरफ से हमने 4 इंच या 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो एक बार फिर से हमने फिर नापना है अपनी कॉलर की गोलाई को, क्योंकि यही हमारी जो करेक्ट हमारी जो नाप है कॉलर की, वो यहाँ फिर से नापने पे आती है, डायरेक्ट नहीं। तो हम उसको दोबारा नापेंगे। जब हम उसको राउंड शेप दे देते हैं तो फिर हमें एक बार और नापना होता है कि हमें हमारी टोटल गोलाई कहाँ पे आ रही है। तो हमारी यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने वहाँ पे निशान लगा लिया है और पिन लगा लिए हैं। पिन लगाने के बाद कॉलर को कट कर लेंगे। कॉलर को कट कर लेने के बाद मैंने इसको पेपर पेस्टिंग को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे सेम साइज का एक कपड़े का पीस फिर से लिया है। अब इन दोनों पीस को हमने आमने सामने रखना है। इनकी सीधी साइड आमने सामने रहेगी और इस तरीके से इसमें एक सिलाई फिर से लगाएंगे। अंदर की तरफ से हमने इसको जोड़ देना है। इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। सिलाई हमने इस तरीके से लगानी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और जिस तरफ हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया था उस तरफ से मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अंदर की तरफ से छोटे छोटे कट लगाए हुए हैं और बाकी का मार्जिन हम हटा देंगे। फालतू उतना ही मार्जिन रखेंगे जितना हमने कॉलर जोड़ते समय, कुर्ती पे कॉलर जोड़ते समय हमें मार्जिन चाहिए। बाकी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा हटा दिया है। ये हमारा मार्जिन है। यहाँ पे हमने अपने कॉलर को सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमारा कॉलर रेडी है। उसके बाद हमने कुर्ती लेनी है। कुर्ती को हमने इस तरीके से रखना है और इस पे हम पट्टी को अब जोड़ेंगे। सबसे पहले लगभग 6 इंच चौड़ी हमने एक पेपर पेस्टिंग ले लेनी है। लंबी 6 इंच लंबाई में लेंगे। 3.5 से 4 इंच हम चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे सेम साइज का कपड़े का पीस भी हम कट करेंगे और प्रेस से उसको उस पर चिपका लेंगे। उसके बाद हमने सेंटर के कट लगा लेने हैं पट्टी में। सेंटर के कट लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड भी कर लिया है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ को। उसके बाद हमने कुर्ती लेनी है और इस तरीके से पट्टी को हमने रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई को घुमाएंगे। सुई को हमने अंदर ही रखना है। कुर्ती को घुमाएंगे और एक सिलाई इस तरफ को भी लगा लेंगे। हमने जो बीच का मार्जिन लिया है वो बहुत कम रखना है। अब हमने बीच से कट लगाना है। बीच से हमने कट सही से लगाना है, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए।
कट लगा लेने के बाद हमने पट्टी को पीछे की तरफ को पलटा लेना है। अच्छे से सेट करेंगे इसको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग चुकी है। अब हम इसमें एक बैठी हुई सिलाई फिर से लगा लेते हैं। पट्टी में हमने बैठी हुई सिलाई फिर से लगा ली है। इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग से लग चुकी है हमारी पट्टी। अब हमने इस पे कॉलर जोड़ना है। उसके लिए हमने अपनी कुर्ती को इस तरीके से रखना है। यहाँ पे हमने कुर्ती को पलटा के रखा है। कॉलर लेंगे और अब हम अपने कॉलर को इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। कॉलर को हमने नहीं खींचना है, ये हमारा मार्जिन है। इतना ही कपड़ा हमने अंदर दबाना है और हमने कुर्ती को भी नहीं खींचना है और कॉलर के कपड़े को भी नहीं खींचना है। हल्के हाथों से इसको जोड़ते जाएंगे। सामने से बराबर रखेंगे और फिनिशिंग से हमने इसको लगाना है। यहाँ पे धीरे धीरे हम इसको लगाएंगे और पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना और इस तरह की और भी वीडियो यदि आप चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे हमारा कॉलर लग चुका है एक तरफ से। अब हम इस तरीके से कॉलर को पलटाएंगे। ये वाली साइड हमारी सीधी रहेगी। ये हमारी सीधी साइड है। इनको हमने अब एक पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। पिन से पहले हम इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। पिन लगा लेंगे पूरे में। जल्दी से हम इसकी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पे हमारा कॉलर लग चुका है। अब हम इसकी आस्तीन जोड़ेंगे। आस्तीन को मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब मैंने इसकी जो जॉइंट्स थे वो जोड़ दिए हैं और सामने से भी इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब इसका सेंटर देख लेना है और शोल्डर का सेंटर पे इसको निशान लगा लेंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरीके से सेंटर मिला के। सिलाई अब हम लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पे अब हमने अपने चाक को देखना है कि हम अपने चाक की सिलाई को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारे चाक ए लाइन में कट हुए हैं तो इसमें थोड़ा सिलवट आने का रहता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। जब हम अपने चाक की सिलाई को लगाते हैं तो थोड़ी बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये ए लाइन है। नॉर्मल कुर्ती में स्ट्रेट रहते हैं लेकिन इसमें हमारे चाक थोड़ा तिरछे में जाते हैं तो झोल आ जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहले चाक को इस तरीके से रखेंगे। फोल्ड करते समय इसकी किनारी से किनारी नहीं मिलानी है, क्योंकि ये कोने से कपड़ा ऊपर उठा हुआ है तो हमने इतना कपड़ा नीचे की तरफ थोड़ा छोड़ना है। हमारी कपड़े फोल्ड जब हम करते हैं तो कपड़े से खुद पता चलता है कि कितना गैप आ रहा है, तो हमने ज़बरदस्ती कपड़े को किनारे की तरफ नहीं ले जाना है। जितने में वो आ रहा है उतने में हम उसको सिलाई लगाएंगे। अगर सिलाई एक बार में परफेक्ट नहीं आती है आपकी, तो पहले एक बार फोल्ड करिए, फिर दोबारा से उसको फोल्ड करिए, तो हमारे चाक अच्छे से लग जाते हैं। इसी तरीके से मैं इन चाक को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। उतना ही कपड़ा लेंगे जितना हमने मार्जिन के टाइम छोड़ा था और इनको कंप्लीट कर लेंगे। इतना कपड़ा हमारा रहेगा ही। यहाँ पे मैंने चाक की भी सिलाई को उसी तरीके से लगा लिया था जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। तो यहाँ कुर्ती मेरी रेडी है, यहाँ कॉलर लग चुका है और यहाँ पे मैंने चाक की सिलाई को लगा लिया है। इसमें कोई झोल नहीं है और फिनिशिंग से हमारी कुर्ती बन के रेडी है। ए लाइन कुर्ती कॉलर वाली बन के तैयार है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।